हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप या मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की तरह ही डिबेट का कारण बना है, क्योंकि लोग टाइम टू टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता क्या होती है। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग सेंस से इसके मीनिंग निकलते हैं। जो रिसर्चर हुए हैं या स्टडीज हुई हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग डेफिनेशन भी दी है एंटरप्रेन्योरशिप की। जनरली देखा जाए, एंटरप्रेन्योरशिप डिराइव किया गया है फ्रेंच रूट से, जिसका मतलब है टू अंडरटेक। और अलग अलग स्टडीज के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन है, तो अलग तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो देखो, इंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। इंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करती है मार्केट अपॉर्चुनिटीज को। मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करती है। देन उसके बाद मोबालाइजिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू परस्यू दिस अपॉर्चुनिटी। मार्केट अपॉर्चुनिटी को समझ के आइडेंटिफाई करके देन रिसोर्सेज को मोबालाइज करना, ताकि जो अपॉर्चुनिटी उसको परस्यू कर सके, आगे लेके जा सके। फिर एंड क्या है, इन्वेस्टिंग द रिसोर्सेज टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म। और क्या करती है, इन्वेस्ट करती है रिसोर्सेज को, जो भी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट करना उसको। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, mobilizing the resources required to pursue these opportunities, and investing the resources to exploit the opportunity for long term gain. नेक्स्ट क्या है, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी ब्रिंगिंग टुगेदर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक ऐसी एक्टिविटी है जो ब्रिंग करती है, एक साथ इकट्ठा करती है प्रोडक्शन फैक्टर्स को, यानी कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स को, जैसे कि लेबर, लैंड एंड कैपिटल, जो कि प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विस, इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि दी एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जो ब्रिंग करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विस, इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप इज द इंक्लिनेशन या एटीट्यूड होता है। इंक्लिनेशन या एटीट्यूड है दिमाग का, माइंड का, जो कि क्या लेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेगा कॉन्फिडेंस के साथ में, और अचीव करेगा एक प्री डिटरमाइंड बिजनेस इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। यानी कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है पहले से ही डिफाइन होता है ऑब्जेक्टिव, उसको कॉन्फिडेंस के साथ में अचीव करने के लिए एक कैलकुलेटेड रिस्क लेगा। या एटीट्यूड क्या है किसी पर्सन का, माइंड का एटीट्यूड क्या है, ठीक है। देन कुछ जैसे कि रिसर्चर है जेस क्लम्प्टर के अकॉर्डिंग इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। एक क्रिएटिव यानी कि नई नई चीजें करते रहना, या पहले से जो भी एग्जिस्ट है उसमें नए तरीके से उसको करना, यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी है। इंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर की तरह काम करता है, जो इंट्रोड्यूस करेगा समथिंग न्यू इनटू इकोनॉमी। इकोनॉमी में कुछ नया इंट्रोड्यूस करेगा, इन्वेंशन करेगा, और नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेके आएगा, जो कि ना तो पहले टेस्ट करे गए हैं, ना एक्सपीरियंस करे गए हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। यानी कि एक प्रोडक्ट विद विच द कंज्यूमर आर नॉट फेमिलियर, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूमर को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। बट एज इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि क्रिएटिव ऐसा कुछ करना कि एक नया प्रोडक्ट लेके जाना जिसको कस्टमर को भी नहीं पता। बट इंटरप्रेन्योर को ये पता है कि कस्टमर अगर इसको लेगा तो उसका बेनिफिट हो सकता है, तो उसको बाय कर सकता है। तो नई नई चीज़ें लेके आना, नए नए सोर्सेज देखना, रॉ मटेरियल के, मार्केट हिरार्की को एक्सपीरियंस करना,
देखना क्या है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्रिएटिव एक्टिविटी है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर की तरह काम करेगा, जो कि नए नए इंट्रोड्यूस करेगा कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में। मेथड्स क्या है प्रोडक्शन के, जो कि आज से पहले ना तो टेस्ट करे गए ना एक्सपीरियंस करे गए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, या ऐसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को नहीं पता है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको इंट्रोड्यूस करना, या न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल या नई मार्केट हियरार्की को एक्सप्लॉइट करना। नेक्स्ट क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप इज पर्पसफुल एक्टिविटी है इंडिविजुअल की, यानी कि पर्पसफुल एक्टिविटी है ऑफ एन इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर या ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड जो जुड़े हुए हैं कई सारे इंडिविजुअल, उनकी एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, किसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए की गई है, जो कि इनिशिएट होती है, मेंटेन करती है, ऑर्गेनाइज करती है, प्रॉफिट्स को डिफाइन करती है, क्या है, ऑर्गेनाइज करती है, मेंटेन करके चलती है टाइम टू टाइम। बाय किसके द्वारा करती है, ये प्रोडक्शन के द्वारा करती है, डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा करती है, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है एंड डिस्ट्रीब्यूट्स करती है, उसके द्वारा क्या करती है, प्रॉफिट को मेंटेन करती है, अर्न करती है। यानी कि एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, या तो एक इंडिविजुअल कर सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कर सकते हैं, जो कि मेंटेन करना और उसको साथ साथ अपग्रेड करना प्रॉफिट को प्रोडक्शन के द्वारा या डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विस को। ये डेफिनेशन जो भी है इंटरप्रेन्योरशिप की, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट एंड सर्विस का, जो कि ली जाती हैं बाय एक पर्सन या नंबर ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा ली गई जाती है। इंटरप्रेन्योरशिप एक जनरल ट्रेंड है, क्या है, एक जनरल ट्रेंड है जो सेट करता है न्यू एंटरप्राइज को सोसाइटी में, एक नया उद्योग या न्यू एंटरप्राइज को शुरू करता है सोसाइटी में। इंटरप्रेन्योरशिप आल्सो एक प्रोसेस है जो कि डेवलप करती है हिडन पोटेंशियल इन अ पर्सन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है इंटरप्रेन्योरशिप जो कि हिडन पोटेंशियल डेवलप करती है एक पर्सन में और उसको एंटरप्रेन्योर बना देती है। ट्रेडिशनली बिलीव किया जाता था कि जो एंटरप्रेन्योर बर्न होते हैं, पैदा होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस से है तो वही आगे जाके सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा, बट कुछ स्टडीज हुई हैं, उसने प्रूव किया है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप्ड करी जा सकती है। और कैसे डेवलप करी जा सकती है, बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करके, एक्सटेंड करके फैसिलिटीज को, यानी कि फैसिलिटी को एक्सटेंड करके उसको बढ़ा के, अलाउ करके, इंसेंटिव्स को अलाउ करके, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग देके, जो भी स्टाफ है, एम्प्लॉयज है, काम कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। इस तरीके से बिलीव जो था कि इंटरप्रेन्योर नॉट ओनली बर्न बट दे कैन आल्सो बी मेड, उनको बनाया भी जा सकता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप नॉट ए मैटर ऑफ हेरिटेज, एक ये हेरिटेज का मामला नहीं रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल रेस्पॉन्ड करता है, जो भी अपॉर्चुनिटीज की आती है कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल रेस्पॉन्ड करता है। तो ये एक हेरिटेज नहीं है जो हमें हेरिटेज में मिल गया है, हमें जो भी हमारे पूर्वज हमको छोड़ के चले गए हैं उन्हीं के बेस पे नहीं होता। एक नया पर्सन, न्यू पर्सन जिसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, वो भी सीख के, लर्न करके, अपॉर्चुनिटी को गेन करके बन सकता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।